हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद गीत। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आज मैं एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए जिसका नाम है लर्निंग डिसेबिलिटी। यानी कि जो भी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है और आपके जितने भी एग्ज़ाम्स में आती है, स्पेशली इन सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट एंड वॉट एवर एग्ज़ाम यू आर गिविंग ऑफ टीचिंग, ओके। तो उन सभी में आपके ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कम से कम एक से दो या किसी एग्ज़ाम में से 2 से 3 क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक नई वीडियो के साथ, विच इज़ लर्निंग डिसेबिलिटी। ओके, चलिए तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं डिसेबिलिटी के, यानी कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो टाइप है इसके बारे में हम डिटेल में भी आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है सबसे पहले जो है विच इज़ डिसलेक्सिया, उसके बाद डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, ये सभी क्या होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होते हैं। ओके, एंड डिसप्रेक्सिया, डिसफेजिया, जिसे अफेजिया भी बोलते हैं, एंड ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो ये सभी, ये तो आपको नेम से ही पता लग रहा होगा ऑडिटरी क्या होता है, विजुअल क्या होता है, लेकिन फिर भी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये तो होते हैं टाइप्स, जो होते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के टाइप्स, और इन्हीं में से ही कुछ ना कुछ हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है डेफिनेटली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है, यानी कि क्या होता है लर्निंग डिसेबिलिटी, क्या मतलब है लर्निंग डिसेबिलिटी का। इसका मतलब है एज डिफाइंड इन आइडिया 2004, अ लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ अ डिसऑर्डर इन वन और मोर ऑफ द बेसिक psychological process involved in understanding or in using languages spoken or written, which disorder may manifest itself in the imperfect ability to listen, think, speak, read, write, spell or do mathematical calculation। यानी कि जैसे कि डिफ़ाइन किया गया था 2009 में कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है ये एक से ज़्यादा हो सकती है, यानी कि ये कुछ साइकोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जो एक से ज़्यादा किसी भी इंसान में हो सकती है। जैसे कि डिसलेक्सिया, अगर किसी को डिसलेक्सिया है तो डिसकैल्कुलिया भी हो सकता है, जब मैथमेटिक कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम है, रीडिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चों में होता ही है ये ज़्यादातर। तो ये इसमें ये बात कर रहे हैं कि रिटर्न, स्पोकन, ये सब ऑर्डर जिसमें भी, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी में स्पेशली जो भी स्पोकन होते हैं या बोलने में या रिटर्न लिखने में प्रॉब्लम, या फिर उस चीज़ को कैसे सुनने में प्रॉब्लम होता है बच्चों को, तो ये सब लर्निंग डिसेबिलिटी के ही मतलब ये सब, इसी को ही हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं, जिस भी बच्चे में ये सब डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, तो चलिए तो देन जो भी है, अब हम टाइप के बारे में बात करते हैं। ओके, कि कौन कौन से टाइप होते हैं, तो उस टाइप को अब डिटेल में पढ़ेंगे हम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या होता है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो लर्निंग डिसेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम टाइप के बारे में बात करेंगे। ओके, तो पहला जो टाइप है वो है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है, सी टेट में, यूपी टेट में, सुपर टेट में, रीट में, DSSB में, बहुत सारी जगह पे ये पूछा गया है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या होता है ये। जैसे कि अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी इन रीडिंग, किड्स विद डिसलेक्सिया हैव ट्रबल reading fluently. They find it difficult to make the relationship between letters and the sounds they make. They may also have trouble with spelling comprehension, and writing dyslexia alone can be of different form. ओके, ये भी अभी इसमें सबसे पहले क्या बात की है कि जो एक ऐसी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है जो बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, स्पेशली किसमें,
जब वो रिलेशनशिप नहीं कर पाते लेटर्स और साउंड के बीच में, ठीक है, लेटर्स और साउंड के बीच में वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे और उसको रीडिंग गलत करेंगे। ओके, तो जैसे बच्चे ज़्यादातर रीडिंग में और उसमें लर्निंग में भी उसमें भी करते हैं, रीडिंग में भी हो सकता है, ये रिटर्न में भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे ज़्यादातर जैसे बी को डी लिख देते हैं, ठीक है, और जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे 100 को वॉज लिख देंगे। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिसको बच्चे फॉलो मतलब नहीं कर पाते। ओके, तो ये आपने देखा होगा, जैसे तारे ज़मीन पर भी जो ईशान अवस्थी थे, आई थिंक अवस्थी नाम था उनका, ईशान थे लेकिन इतना पता है, तो उनको भी यही डिसेबिलिटी थी उस बच्चे को। आपने देखा होगा तारे ज़मीन पर, तो डिसलेक्सिया, वो भी उसके वर्ड्स जो थे, लेटर्स जो थे माइंड में मतलब एक स्टेबिलिटी नहीं थी उसके लेटर्स और साउंड की। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसकैल्कुलिया के बारे में कि डिसकैल्कुलिया क्या होता है। जैसे कि कैलकुलिया से ही पता चल रहा है, कैलकुलेटर यानी मैथ्स, राइट। तो डिसकैल्कुलिया इज अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी इन लर्निंग और comprehending arithmetic problem. Kids with dyscalculia may have difficulty in understanding numbers, learning how to manipulate numbers, performing mathematical calculation and learning mathematical formulas. An early sign could be difficulty in learning times table. Okay, यानी कि बच्चों को यहाँ पे किस चीज़ में प्रॉब्लम होती है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, यानी कि वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, यानी कि उनको थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आएगा। यानी कि अगर बेसिक यानी कि अगर अर्ली टाइम पे अगर उनको नहीं समझ में आया है, जब बच्चे फर्स्ट टू फिफ्थ तक होते हैं, प्राइमरी क्लास में होते हैं, अगर उस टाइम पे उनको प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आया तो आगे भी डिफ़िकल्टी लेवल हो सकता है। मे बी उनको मैथ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगे और मैथ से वो दूर भागने लगे। तो ये एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि बचपन में ही उन पर ध्यान नहीं दिया गया अच्छे टीचर्स के थ्रू, या फिर उस टाइम पे अच्छे जो गाइडेंस है, सही गाइडेंस नहीं मिली, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, वो कैलकुलेट नहीं कर पाते नंबर्स को, एडिशन सब्ट्रैक्शन को बाद में, और अर्थमेटिक प्रॉब्लम होती है, अर्थमेटिक में ही आ जाता है डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सभी अर्थमेटिक होते हैं। तो इसी में ही प्रॉब्लम होता है। नंबर को मैनिपुलेट मतलब कि जो भी मैनिपुलेट करना मतलब कैसे करना है, अगर चेंज करके दे दिया जाए नंबर तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर जैसे वंस टेंस में 100,000 उसमें भी प्रॉब्लम होगी, उसको भी कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। और जैसे कि जो टाइम टेबल होते हैं जैसे कि 2 1 2 2 2 4 टेबल्स होते हैं, इनको भी वो अच्छे तरीके से लर्न नहीं कर पाएगा, क्योंकि बचपन में यानी कि बेसिक उनका सही नहीं हो पाया। ओके, तो ऐसे बच्चों को डिसकैल्कुलिया हो सकता है। ओके, चलिए, तो हमने इस वीडियो में आज सिर्फ डिसलेक्सिया एंड डिसकैल्कुलिया के बारे में बात किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जो भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा डिटेल में एक्चुअली समझाने में बिलीव रखती हूँ, तो मेरी जो चीज़ें हैं ज़्यादातर बहुत ज़्यादा डिटेल में चली जाती हैं। तो इसीलिए आज 2 ही लर्निंग डिसेबिलिटी हो पाई, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं और जो नेक्स्ट डिसेबिलिटीज़ हैं उनके बारे में बात करूँगी। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और ये कोटेशन जो मैंने डाला है इसको ज़रूर याद कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।